पदविंदिप नमियो सिद्ध शुभा गुरुवेश गुपतिर गुपति ज्ञान सहकार तारिणी तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धर्म जो जिनवरे अर्थति अर्थ है जो भय विनाश भव जो मुनो ममल ज्ञान परलो देखो गुरु को धर्म को साक्षी को वारंवार नमस्कार। श्री कमलवती श्री ग्रंथाधिराज तत्त्वं च परम तत्त्वं परमप्पा परमभावदर्शी परम जिनं परमेष्ठि नमाम्यहं परम देवी देवस्य। बोलिए श्री कमलवती श्री जी ग्रंथाधिराज की जय हो जय हो जय। नमः सिद्धं परमराध माँ जनवाणी सद्गुरु नारायण स्वामी और सर्वज्ञ जनैन परमात्मा की यह अमृत ज्ञान रस धारा श्री कमलवती श्री ग्रंथाधिराज, जहाँ आचार्य श्रीमद जिन तारण स्वामी जीव को कमल स्वभाव में रमण करने की प्रेरणा दे रहे हैं। कमल स्वभाव में रमण मतलब भैया अपन जानते तो हैं कि आत्मा इन सब विकारी इंद्रिय विषयों से भिन्न है, इन सब कसाय मल राग आदि पर्यायों से भिन्न है, जानते तो हैं। और जो जानता है वो मानता भी है, अर्थात मानने का प्रयास भी करते हैं भैया कि हाँ वास्तव में हाँ वास्तव में ये आत्मा इन सभी विकारी भावों से भिन्न है। क्योंकि जो जानता है वही मानता है और जो मानता है वही जानता है। जानना मानना अलग अलग नहीं होता, लेकिन ये जानना ये मानना ये स्वीकारता रूप गहरी निष्ठा होना, उस तत्व को अंतर से पी लेना, उसे अनुभव में व्यक्त कर लेना, ये सब एक पुरुषार्थ के अंतर्गत होने वाली क्रियाएं हैं भैया। अच्छे सुनना अपने को इस बात को। सबके पास ये प्रश्न होता है भैया कि हम जानते तो भैया सब है, और जानते हैं तो मानना भी होता है भैया। जिस समय सुनते हैं, और सुनते ही इसलिए हैं, रोज रोज सुनते ही इसलिए हैं क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपनी मान्यता में, अपने मानने में आता है भैया। रोज रोज सुन रहे हैं भैया अपन लोग एक साथ बैठ के दिन में 4-4 बार कि आत्मा परमात्मा शुद्धात्मा आनंद स्वरूप आत्मा ज्ञायक आत्मा चिदानंद में आत्मा ज्योति स्वरूप आत्मा, दिन रात सुन रहे हैं अपन। तो भाई दिन रात सुन रहे हैं तो जानने में तो आ ही रहा है, और जानने में आ रहा है तो बिना माने तो जानने में आ ही नहीं सकता भैया। और नहीं, यदि मानने में नहीं होता तो जानने में कैसे आता भाई। तो जानने और मानने में अंतर नहीं है, जीव के जानने और मानने में अंतर नहीं है भाई। अच्छे सुनो, अच्छे से ध्यान से। लेकिन वो जो मानना हो रहा है, वो जो जानना हो रहा है, उस मानने और जानने में जीव को निष्ठा का भाव नहीं है, सत्यता नहीं है, सत्यता। जानना तो है, मानना भी है भैया। और मानना नहीं होता ना, थोड़ा बहुत भी आपको ये बात मानने में नहीं आती ना कि मैं आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ, तो आप रोज रोज इसका श्रवण नहीं कर सकते थे भैया। तो क्षयोपम ज्ञान की बातें तो बहुत कम ही करते हैं अपन, आत्मा के बहुमान की बातें अधिक करते हैं अपन। तो अपने यहाँ जो अपन वीतराग वाणी को लक्ष्य बना के, जिनेंद्र भगवान की वाणी को आगम को सामने रख के जो अपन निरंतर अभ्यास कर रहे हैं, क्या अभ्यास कर रहे हैं भैया? आत्म तत्व का बहुमान जगाने का जो अभ्यास कर रहे हैं भैया, निज चैतन्य गायक प्रभु वीतराग तत्व का जो स्वाभिमान जगाने का जो अपना अभ्यास कर रहे हैं,
यह अभ्यास निरंतरता से तभी संभव हो सकता है जब जीव को कुछ जानने में आ रहा हो, क्योंकि जानना जीव का स्वभाव है और जानना बिना माने हो नहीं सकता भाई। उदाहरण उदाहरण उदाहरण, आपको उदाहरण के बिना आप समझ नहीं पाएंगे, तो थोड़ा सा उदाहरण दे देते हैं। यदि आपकी आगम से यदि आपकी मान्यता मिथ्या है तो आपका ज्ञान मिथ्या होगा भाई। अर्थात बहुत अच्छे सुनो, यदि आपकी मान्यता में, आपके मन की मान्यता में यदि मिथ्यात भरा हुआ है तो आपको इस संसार में जितनी वस्तुएं जानने में आएंगी वह सब मिथ्यात रूप ही जानने में आएंगी। क्यों मिथ्यात रूप जानने में आएंगे भैया? क्योंकि आपका आपके अंदर में जैसी मान्यता है वैसा ही पदार्थों को जानोगे आप। आपके अंदर में मिथ्या मानता है तो आप मिथ्या पदार्थों को ही जानोगे भैया। अब यदि आप सम्यक पदार्थों को जान रहे हो, ये वीतराग वाणी सुन रहे हो, जिनेंद्र भगवान की देशना सुन रहे हो, निरंतर आप इस तत्व के अभ्यास में लगे हुए हो, तो कहीं ना कहीं आपके मन के कोने में, अंतर आत्मा में ये बात कहीं ना कहीं मान्यता में तो है कि वास्तव में परम सत्य या फिर वास्तव में जिनेंद्र भगवान की वाणी ही सत्य है। ये थोड़ी बहुत मान्यता तो आपके चित्त में है। क्यों? क्योंकि यदि मान्यता नहीं होती तो आप इस सत्य को निरंतर अभ्यास में नहीं ले सकते, निरंतर इस सत्य को श्रवण नहीं कर सकते भाई, निरंतर निरंतर इसकी आराधना नहीं हो सकती। बिना माने आपको ये सत्य जानने में भी नहीं आएगा भाई। सुनने में तो आ सकता है लेकिन जानने में नहीं आ सकता। जिन्हें जानने में आ रहा है उन्हें नियम से कहीं ना कहीं मान्यता बैठी हुई है भैया। मान्यता होने के कारण कि हाँ मैं यही हूँ, मेरा स्वभाव यही है, मेरी सत्ता यही है, ऐसी ध्रुव वीतराग स्वभाव की मान्यता होने के कारण से उनको सहज जानने में आ रहा भैया। ये जो कुछ अपन कह रहे हैं ना कि आत्मा है, शुद्ध आत्मा है, परमात्मा है, द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म से भिन्न है, विकारी पर्याय इसका परिणमन नहीं है, ये वीतराग स्वरूप है, इसमें अनंत प्रकाश है, ये पर पर्यायों के परिणमन से रहित है। ये जितना कुछ भी अपन कह रहे हैं, जितना कुछ भी अपन बता रहे हैं, ये सब जानने में जो अपने को आ रहा है ना, जो भी जानने में आ रहा है अपने को, इतना कुछ अपन यहाँ कह रहे हैं ना भैया, ये इतना जो कुछ भी अपने को जानने में आ रहा है, जाननहार जाननहार जाननहार, इतना जो कुछ भी अपने को जानने में आ रहा है भैया, क्या जानने में आ रहा भैया? क्या जानने में आ रहा है कि मैं गायक हूँ, मुझ में परभाव नहीं है। ये जितना भी जानने में आ रहा है ये आपकी जानने में आ रहा है तो ये आपकी अंतर मान्यता के बल पे ही आ रहा है। अब भैया जब हमारी मान्यता के बल पे ये जानने में आ रहा है तो हमारी मान्यता सम्यक हो गई। हाँ भैया, जितनी अंश में आपकी मान्यता सम्यक हुई है उतने अंश में आपको ये सत्य जानने में आ रहा है। अब बहुत अच्छे सुनो, अब यदि हमारी मान्यता ही सम्यक हो गई तो अब तो हम सम्यक दृष्टि हैं। अब तो हम सम्यक दृष्टि कहलाएंगे ना। देखो भैया, सम्यक दृष्टि, यदि आप अपने आप को सम्यक दृष्टि बोल रहे हो कि हम सम्यक दृष्टि कहलाएंगे, तो भैया आप सम्यक दृष्टि नहीं, अभी आप सम्यक सन्मुख कहलाओगे। क्यों? क्योंकि अभी मान्यता में समीचीन सम्यक्तपना आना प्रारंभ हुआ है। अभी मान्यता में सम्यक्त ने प्रवेश किया है भैया। अभी मान्यता उस ज्ञान के संग आके बैठी है, लेकिन अभी ज्ञान ने पूर्ण निष्ठा से, पूर्ण अचलता से, पूर्ण सत्यता से उस ध्रुव वीतराग तत्व को अंगीकार नहीं किया, स्वीकार नहीं किया भाई। माना तो है लेकिन ये मान्यता, ये जो अभी आपके हृदय में जो समर्पणता के रूप में जो थोड़ा सा भाव आया ना, प्रभावितपन आया ना तत्व की देशना से, वीतराग भगवान की वाणी से जो प्रभावितपना आया ना भैया, ये प्रभावितपना अभी आया है लेकिन अभी इसमें ज्ञान अचल नहीं हुआ, इसमें ज्ञान ने पूर्ण निष्ठा नहीं करी भैया, इसमें जीव की पूर्ण निष्ठा नहीं हुई कि हाँ मैं यही हूँ। अभी श्रद्धान मलिन है भैया, अभी श्रद्धान जो हो रहा है उसमें मलिनता है, और उस श्रद्धान में मलिनता होने के कारण से भगवान आत्मा अभी ये आप 100% नहीं कह सकते भैया क्या क्या कि अपन सम्यक दृष्टि है भैया। तो भैया क्या मिथ्या दृष्टि है? मिथ्या दृष्टि तो है ही नहीं। तो भैया मिथ्या दृष्टि नहीं तो सम्यक दृष्टि हुए ना। हाँ,
सम्यक के सन्मुख हैं अभी अपन। तो क्या करना है भैया जी, क्या कहना चाह रहे हो आप? अपने को सिर्फ उस स्वभाव की मान्यता को जो अपने अंदर में बढ़ रही है, जो स्वभाव की रुचि अपने अंदर में बढ़ रही है, उस स्वभाव की निष्ठा को और प्रगाढ़ करना है भैया, और बलवत करना है, इतना मजबूत करना है स्वभाव की निष्ठा को, अपने ज्ञान को, अपने ज्ञान स्वभाव के प्रति इतनी अकम्पता होनी चाहिए, इतनी वज्र जैसी श्रद्धा होनी चाहिए कि पूरा ब्रह्मांड एक साथ पलट जाए तो भी अपनी श्रद्धा में अंतर नहीं आना चाहिए, अपने श्रद्धान में अंतर नहीं आना चाहिए, अपनी अंतर की भावनाओं में अंतर नहीं आना चाहिए भैया। अपनी भावनाएं पवित्र और ममल स्वभाव को अंगीकार करने की होना चाहिए, इतनी पवित्रता आना चाहिए कि मैं तो विशुद्ध चेतन में आत्मा हूँ, निर्मल परमात्मा हूँ, मुझ में मेरे अंतर ज्योति प्रकाश के अलावा अन्य कुछ है ही नहीं। भाई मान तो रहे अपन, लेकिन उस सत्य को निष्ठा से पीने की बात चल रही है। और भैया उस सत्य को निष्ठा से पिलाने के लिए आचार्य श्रीमद जैन तारण स्वामी के ग्रंथ है, आचार्य तारण स्वामी यही कहना चाह रहे हैं कि दर्शन ज्ञान सुचरणम, कि जीवात्मा तू दर्शन में है, तू ज्ञान में है, सुचरणम स्वयं चारित्र में है। सम्यक्ता चरण चारित्र तो आवृत्ति के पास भी है। तू ज्ञान में है जीवात्मा, तू दर्शन में है, तू स्वयं आचरण में है। आत्मा किस रूप है भैया? आत्मा दर्शन रूप है, आत्मा ज्ञान रूप है, आत्मा चारित्र रूप है। आत्मा अपने ऐसे अविरल ज्ञान में निराकार रूप से, अपने ऐसे चैतन्य बोध से, ये अपने दिव्य आत्म रूप से ये आत्मा कभी विमुख होता ही नहीं है। अपने चैतन्य प्रकाश से आत्मा कभी विमुख होता ही नहीं भैया। इस आत्मा में अपनी ध्रुवता का प्रकाश अनादि अनंत है भैया। ऐसा जीव अपने में ही जान रहा है, जो जान रहा है उसकी बात, जो ऐसा ही जीव अपने में जान रहा है, उसको ये जानने में तभी आ रहा है जब उसने इस तत्व को कहीं ना कहीं स्थान दिया, माना है। अपनी मान्यता में इस तत्व को पोषित किए बिना ये तत्व जानने में नहीं आ सकता भैया। जिसे जानने में आ रहा है उसकी बात है भैया। तो अपन क्या चाह रहे हैं भैया कि जो जान रहे हो आप, जो मान रहे हो आप, उसी की मान्यता को, उसी की श्रद्धा को बलवत करो ना, और तीव्रता से उसको प्रकाशित करो ना भाई। भाई देखो, अभी इस भूमिका में आवृत्ति श्रावक क्या प्रसाद करे, अच्छे सुने इस बात को। इस भूमिका में मेरा जीव आत्मा क्या प्रसाद करे, इस भूमिका में मेरी आत्मा क्या प्रसाद करे, इस भूमिका में मेरी आत्मा को क्या अनुभव होना चाहिए, इस भूमिका में मेरा आत्मा कैसी साधना करे। इस भूमिका में भैया जीव के पास अनादि अनंत संस्कारों का उदय, इंद्रिय विषय वासनाएं कसाय राग मोह देश की परिणति चल रही भैया। तो अभी जीव से कहो कि तुम अणुव्रत ले लो, महाव्रत ले लो, तो जीव के वैसे परिणाम नहीं बनने। यदि ले भी ले बाहर से तो अंतर से वैसी परिणति नहीं बननी। क्यों नहीं बननी भैया? क्योंकि अप्रत्यक्षानावरण कसाय का अभाव हो, प्रत्यक्षानावरण कसाय का अभाव हो, तो जीव को संयम लेने की भावना हो, तो जीव आगे के गुण स्थानों में आरोहण करे। लेकिन भैया अभी जीव को तो अनंतानुबंधी कसाय का उदय चल रहा है, या अनंतानुबंधी कसाय का उदय भी नहीं चल रहा। यदि कोई सम्यक्त को, छवसम सम्यक्त को उपलब्ध हो गया है, यदि उसे अनंतानुबंधी कसाय का उदय भी नहीं चल रहा, तो प्रत्यख्यान संजलन का उदय चल ही रहा ना भगवान जी। अभी इस जीव को क्या कहते हैं भैया? अभी वर्तमान में इस जीव को आगे बढ़ने के परिणाम तो आ ही नहीं रहे। कैसे परिणाम नहीं आ रहे भैया? व्रती होने के परिणाम नहीं आ रहे, महाव्रती होने के परिणाम नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहा है? और लेने की भावना भी नहीं हो रही, परिणाम नहीं बन रहा है। अंदर से वो बात अलग है, गुणस्थान नहीं उठ रहा है, वो बात अलग है। बाहर से वैसे व्रत और महाव्रत धारण करने की भावना भी नहीं हो रही, चित्त में वैसी लगन भी नहीं लग रही कि अपने को व्रत लेना है, महाव्रत लेना है, ऐसी कोई लगन भी नहीं लग रही। भाई ऐसा सब क्यों हो रहा है भैया? किस लिए हो रहा है ये सब कुछ? भैया ये सब कुछ हो क्यों रहा है? क्या कारण है कि जीव को आगे बढ़ने के भाव नहीं आ रहा भैया? बात यह है कि अभी जीव के अंदर में व्यसन, विषय, वासनाएं, इंद्रिय विषय, भोग, आसक्ति, इनके प्रति अति आसक्ति और लंपटता का भाव पड़ा हुआ भाई। सावधान, अच्छे सुनो। पुत्र, परिवार, संयोग, दुकान, मकान, शरीर, विषय, कसाय, पाप, भोग,
इन वासनाओं में लिप्त होके जीव को अभी भोग आसक्ति के परिणाम पड़े हुए हैं। काय के भोग भैया? खट्टा मीठा, कसायला, सुख दुख, अच्छा बुरा, ये सब भोग है। ममता राग मोह, ये सब भोग है भैया। इन भोग में जीव मदमस्त है भैया। विषय वासनाएं, कामनाएं, अनंत आसक्ति है जीव के पास भैया। तो ऐसी आसक्ति, तीव्र आसक्ति होने के कारण से जीव को क्या हो रहा है भैया? बहुत अच्छे से क्या हो रहा है कि जीव को आगे बढ़ने की जो भावना होती वो नहीं आ रही भाई। अब अपना अपना अंदर में अपने आप को संबोधित करते हुए अपने आप को देखो भैया कि अभी हमें अपने अंदर से वृत्ति महावृत्ति होने के जो विशुद्ध परिणतियां होती हैं वो नहीं आ रही। इसका कारण क्या है कि वर्तमान में हमारी आसक्ति का परिणाम हमें इन पदों की ओर आकर्षित नहीं होने दे रहा, हम इन पदों से प्रभावित नहीं हो रहे। तो फिर कारण क्या है भगवान जी? कारण यह है कि हमारे अंदर वो तीव्र आसक्ति और पर पर्याय का महत्व इतना अधिक है। तो भैया क्या करें अब इस भूमिका में? क्या करें इस भूमिका में? अपने को पहले उन आसक्ति के परिणाम को हटाना पड़ेगा भैया। पहले उन उल्टी मान्यताओं को हटाना पड़ेगा। पहले जो जीव की चाल उल्टी है, जो जीव की ढाल उल्टी है, जो जीव अपनी उल्टी दिशा में बह रहा है, पहले आपको अपनी दिशा पलटनी पड़ेगी भैया। तो क्या करें भैया? भैया देखो भैया, इस आवृत्ति श्रावक की भूमिका में अभी आगे बढ़ने के रूप कसायों का अभाव तो नहीं हो रहा, लेकिन भगवान आत्मा इस आवृत्ति श्रावक की भूमिका में मैं ज्ञान दर्शन और चारित्र में वीतराग पद का धारी हूं। ऐसी श्रद्धा को प्रबल करके, ऐसी अंतर आत्मा की निष्ठा को प्रबल करके, राग आदि विषयों से विरक्त होके अपने स्वभाव की निष्ठा को प्रबल किया जा सकता भैया। स्वरूप की निष्ठा बढ़ाई जा सकती। और जब स्वरूप की निष्ठा बढ़ जाएगी ना, आपको स्वभाव का विश्वास बढ़ जाएगा ना, आपको अपने अंदर में विद्यमान वीतराग शुद्ध चेतन में जो गायक तत्व परमात्मा है, उस गायक तत्व का जब श्रद्धान अचल हो जाएगा ना, उसकी श्रद्धा अटल हो जाएगी आपके अंदर में, वो वीतराग तत्व के प्रति निष्ठा अनंत गुनी हो जाएगी आपके अंतर में भैया। जिस पल आपके अंतर में वह स्वभाव की निष्ठा अनंत गुणी अधिक हो जाएगी, उस पल उस क्षण भगवान आत्मा आपके अंतर में स्वयं आपकी परिणति आपके स्वभाव की ओर बढ़ने लगेगी। अभी अपने को मानने में जानने में तो आ रहा है कि मैं स्वभाव हूं, लेकिन भैया वो मान्यता निष्ठा में नहीं बदल रही। और अपना पुरुषार्थ क्या भैया? निष्ठा में बदलने का। ये आत्मा, ये निष्ठा में कैसे बदलेगा भैया अपना पुरुषार्थ? ये निष्ठा हमें होगी कैसे? तो तारण स्वामी कह रहे हैं भैया, दर्शन ज्ञान सुचरणम। हे भव्य आत्मा, तुम दर्शन में हो, दर्शन उपयोग में हो, तुम ज्ञान में हो, ज्ञान उपयोग में हो। तुम इन दर्शन ज्ञान उपयोग से सुचरणम, स्वयं में आचरण करने की तैयारी करो। तैयारी करो काय में? स्वयं में चरण करने की। गुरुमाज कैसी तैयारी करें? क्या तैयारी करें? कहने लगे सुनो, देवम, बाहर के देव को नमस्कार करने का भाव होता है, अरिहंत देव की वंदना करने का भाव होता है, अरिहंत देव की भक्ति करने का भाव होता है। तो कह रहे हैं देवम च परम देव शुद्धम च, उन देवों में भी परम देव तुम्हारा शुद्ध श्रेष्ठ परमात्मा गायक तत्व भगवान आत्मा, वो उन देवों में भी परम देव है। तुम हे जीवात्मा, तुम एक बार उस परम देव की भक्ति करने का, उस निज अंतर आत्मा की निष्ठा करने का भाव तक प्रकट करो। तारण स्वामी कह रहे हैं भैया, आज इस गाथा को पूरा करना है अपने को। क्या कह रहा है? गुरुवम च परम गुरुवम। तारण स्वामी की बात क्या कि हे जीवात्मा, तुम वीतरागी भावलिंगी मुनियों की बात सुन के, आचार्य भगवंतों की बात सुन के आनंद आता है भैया, गुरुओं की बात सुन के आनंद आता है। तो कहने लगे गुरु में भी परम गुरु। चेतनात्मा सावधान सावधान। क्या कह रहा है आचार्य परमात्मा कि गुरुओं में भी परम गुरु, गुरुओं में भी जो परम गुरु है भैया। अरे सुनो तो भव्य आत्मा, गुरुओं में भी जो परम गुरु है, वो परम गुरु तुम्हारा अंतर आत्मा है, तुम्हारा वीतराग चतुष्ट स्वभाव है चेतना। एक बार ऐसे अपने परम गुरु परमात्मा का अंतर हृदय से विश्वास तो करो। ऐसे परम गुरु को अपने अंतर में अनुभव में तो लेके आओ कि वो परम गुरु परमात्मा, वो वीतराग तत्व मेरा स्वभाव भगवान जी, मुझे ज्ञान प्राप्त प्रदान करने वाला, मुझे आनंद प्रदान करने वाला, मुझे सुख प्रदान करने वाला, मुझे मोक्ष मार्ग प्रदान करने वाला, मेरा ज्ञान में परमात्मा, मेरा अंतरात्मा, मेरा स्वयं का गुरु, मेरा ज्ञानानंद स्वभाव भैया,
मेरा स्वयं का गुरु, स्वगुरु परमात्मा भैया, ये स्वयं का मेरा गुरु ही मुझे अंतर संबोधन करने वाला है। हे भव्यात्मा, गुरुवम, गुरुओं में भी परम गुरुवम, परम गुरु कौन? मेरा ममले ममल स्वभाव, मेरी चेतना, मेरा ध्रुव गायक तत्व, मेरी अंतरात्मा, मेरा सुख स्वरूप परमात्मा, मैं ज्ञान आनंद में आत्मा, गुरुओं में परम गुरु, गुरुओं में परम गुरु भगवान आत्मा, चेतनात्मा, गुरुओं में परम गुरु। कभी ऐसे परम गुरु परमात्मा स्वभाव की महिमा तो समझो भगवान आत्मा। अंतरात्मा में से परम गुरु की महिमा तो जानो। इतना ही नहीं, देवों में परम देव, गुरुओं में परम गुरु, और सुनो सावधान, धर्मम, धर्मों में भैया वीतराग धर्म, व्यवहार से जिसे आप वीतराग धर्म कहते हो, जिन शासन कहते हो, जिसे आप जिनेन्द्र भगवान का शासन कह रहा हो, भगवान महावीर का शासन कह रहा हो, कह रहा शासन में भी, धर्म में भी, क्या कह रहा है, जिन कुल में भी परम कुल क्या है, परम धर्म स्वभावम, अपना चेतन लक्षण में वीतराग स्वभाव, श्रेष्ठ स्वभाव, इस धर्म में भी परम धर्म है भाई। अरे भैया क्या कह रहा है भगवान जी, बत्तु स्वभाव धम्मो, चेतना लक्षणो धम्मो, चारित्र खलु धम्मो, धारण सो धर्म। भगवान जी इन सब धर्मों में श्रेष्ठ धर्म वो वस्तु ही है। कौन सी वस्तु भैया? जो अपना स्वभाव है। श्रेष्ठ धर्म वो अपना स्वभाव है, लेकिन जीवात्मा देखो देखो, अपने को पता है कि अपने को इस जीवन में सिर्फ इस ध्रुव आत्मा की निष्ठा करना है। अपने को पता है कि अपने को इस शाश्वत धर्म को ही पहचानना है, अपने को इस परम गुरु अंतरात्मा को पहचानना है, अपने को इस परम देव अपने निःशुद्ध आत्मा को ही पहचानना है, अपने को इस परम धर्म में अपने वीतराग स्वभाव का ही अनुभव करना है। अपना वीतराग स्वभाव ही परम धर्म है भाई, शुद्ध धर्म है। और ऐसे निश्चय देव निज अंतरात्मा शुद्धात्मा, निश्चय गुरु निज अंतरात्मा शुद्धात्मा, और निश्चय धर्म निज अंतरात्मा अपना वीतराग स्वभाव शुद्धात्मा, इसके अनुभव करने से ही दर्शन ज्ञान सुचरण, दर्शन ज्ञान स्वयं में आचरण की परिपाटी बनेगी भाई। लेकिन ए जीवात्मा, जब तक तेरी दृष्टि ऐसे अंतरात्मा पर नहीं जा रही, जब तक तेरे स्वभाव की निष्ठा नहीं हो रही जीव। सुनो भगवान आत्मा, जान भी रहे हो, मान भी रहे हो, लेकिन जब तक इस सत्य की निष्ठा नहीं करोगे, इस सत्य में दृढ़ नहीं होगे। हाँ भाई, हमने जान तो लिया कि हम आत्मा है, हमारे अंदर बैठा हुआ आत्मा ही देव है, हमारे अंदर बैठा हुआ आत्मा ही गुरु है, हमारे अंदर बैठा हुआ आत्मा ही धर्म है। भैया हमने जान तो लिया, भैया हम मान तो रहे, ये जान रहे हो, मान रहे हो, ये तो अच्छी बात है। लेकिन जब तक तुम्हें सत्य में निष्ठा नहीं बैठेगी, तब तक तुम्हारा उपयोग इन विकारी भाव से भिन्न नहीं होगा। इन अज्ञान परिणतियों से चित्त अलग नहीं हटेगा। इस संसार की भ्रमणा से, इस नाना प्रकार के संसार का परिभ्रमण चल रहा है ना, इस संसार की परिभ्रमण रूप यात्रा से आपका चित्त पलटेगा नहीं। कब नहीं पलटेगा भैया? कैसे नहीं पलटेगा? क्यों नहीं पलटेगा? भगवान आत्मा, जब तक आप अपने परम गुरु परमात्मा निज अंतरात्मा ज्ञायक स्वभाव की श्रद्धा नहीं रखोगे, तब तक आपका चित्त निज परमात्मा ज्ञायक प्रभु की ओर पलटेगा नहीं। और जीव जाग जा रहे मोह की नींद से। ए अज्ञानी, ए जीवात्मा, सावधान 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 सावधान। क्या सावधानी भैया? भैया देव में परम देव, गुरु में परम गुरु, धर्म में परम धर्म, अपना वीतराग ममल स्वभाव है। ये धर्म में परम धर्म अपना वीतराग स्वभाव है। इस वीतराग स्वभाव की अनुभूति से दर्शन ज्ञानोचारित की प्रकटता होगी भाई। लेकिन बताओ, अपने को ये बात समझ में तो आ रही है, अपन जान भी रहे हैं, और आपसे कहीं मानने में आ रही है तो आपका हाँ भैया मान भी रहे हैं, भैया बिल्कुल स्वीकार है। लेकिन भगवान आत्मा, इस सत्य की निष्ठा है भैया? अच्छा बताइए भैया, यदि इस सत्य की निष्ठा होती तो क्या होता? भगवान जी, यदि इस सत्य की निष्ठा होती तो तुम ज्ञान दर्शन में स्वरूप में आचरण कर रहे होते, तुम इंद्रिय विषयों से तुम्हारी रुचि पलट गई होती,
इंद्रिय विषयों पर विषय कसाय से कर्म धाराओं से अपना उपयोग पलट गया होता, और अपना उपयोग कर्म धाराओं से पलट के अपने स्वस्वरूप में चरण कर रहा होता, आनंद में बैठे होते बढ़िया। अभी आप ये देश सुन के मुझे नहीं सुन रहे होते, अभी आप अपने दर्शन ज्ञान चारित्र में आचरण कर रहे होते, अपने ज्ञान में रमणता का आनंद ले रहे होते, अपने दृष्टि में स्वभाव की चैतन्य में प्रकाशमान शक्ति के दर्शन का आनंद ले रहे होते, आप अपनी आत्म प्रतीति का आनंद ले रहे होते। आप इन शब्दों से विरक्त होते, शब्द कान में जाते, लेकिन उपयोग के लक्ष्य में अपना वो जो जिसकी निष्ठा है वो परम ज्ञान में वीतराग तत्व प्रकट हो जाता भैया। आत्म आनंद झलक उठता आपके अंदर में, ना बोलने का भाव होता, ना सुनने का भाव होता, ना समझने का भाव होता, कुछ सारे भाव विलायमान हो जाते और एक मस्ती छाती, बस क्या ये ध्रुव आत्मा है ना, अंतर की मस्ती, ज्ञान का अंतर में खिंचाव। लेकिन भैया कहाँ, ज्ञान को तो अभी बाहर शब्द सुनने में दस आ रहा है ना। हाँ, ये बात अलग है कि उसकी रुचि थोड़ी सी तत्व की है, तो विभ्रम रूप शब्द सुनने में आनंद नहीं आ रहा, अशुद्ध आलाप भी कथाएं सुनने में आनंद नहीं आ रहा, विषय वासनाओं की चर्चा में आनंद नहीं आ रहा भैया। रुचि आत्मा की पलटी है, थोड़ी सी स्वभाव स्वीकार हुआ है, इसलिए अभी उसे ज्ञान में अपने स्वरूप की महिमा सुनने में आनंद आ रहा है। बस इतना सा काम बना है, अनंत काल के बाद बना, लेकिन इतना काम भी कि जीव को अब व्यसनों की वार्ता में आनंद नहीं आ रहा, अब जीव को आत्म चर्चा में आनंद आ रहा है। और भैया याद रखो कितनी देर के लिए, ये भी याद रखना, तत्व चर्चा तो 1 घंटे के लिए, और ऐसा नहीं फिर बाकी घंटों के लिए भी कथाओं में आनंद ले रहा है, इंद्रिय विषयों की चर्चा में आनंद ले रहा हो, व्यर्थ पुद्गल की चर्चा में आनंद ले रहा हो, ऐसा नहीं करना। नहीं तो हम आपको कह रहे हैं भैया आप जान रहे हो, मान रहे हो, आप स्वीकार कर रहे हो तत्व को, और आप स्वच्छंदी हो जाओ। आनंद तत्व चिंतन का आना चाहिए, बारंबार सार्धम दमम, बार बार साधना ध्रुव स्वभाव की होनी चाहिए, बार बार आत्मचिंतन होना चाहिए, तो आप भैया आत्म तत्व के श्रद्धानी कहलाओगे। और मार्ग क्या है भैया, मार्ग क्या है, मार्ग क्या है, जानना देखना ही मार्ग है। क्या जानना देखना, स्वभाव को जानना देखना, स्वभाव को मान रहे हो आप, स्वभाव को जान रहे हो, यही मार्ग है। लेकिन इस मार्ग की श्रद्धा हो जाए आपको कि बस वो ही दर्शन ज्ञान स्वभाव में हूं, ये निष्ठा हो जाए, तो बस फिर ज्ञान आपने रूप भाव फिर अचल रहा, फिर आपको कोई डगमग नहीं कर सकता, फिर आपके नैया डोल नहीं सकती भाई। इंद्रिय विषयों में, पापाचार में, कसाय में, पाप में, परिग्रह में, फिर आपकी नैया डोलेगी नहीं भैया। भगवान आत्मा इस भंवर से नैया डोलने से बचाना है, इस संसार रूपी भंवर से अपनी नैया को बचाना है, इस संज्ञाओं के दुख से, इन पापों के कलेश से, और क्या कहते हैं इन व्यसनों की वासनाओं से अपने आप को मुक्त देखना चाहते हो, निरंजन निर्विकार शुद्ध चैतन्य प्रकाश में तत्व, उस वीतराग तत्व की अनुभूति चाहते हो। हाँ भैया चाहते हैं। तो परमम चा परम धर्म स्वभाव, सुन लो रे, श्रेष्ठ वीतराग धर्म में भी जो बाहर में जिन शासन है, उस शासन में भी परम श्रेष्ठ क्या है, क्या अपना स्वयं का वीतराग स्वभाव। लिखा तारण स्वामी ने स्पष्ट, परम धर्म स्वभावम, मेरा मोक्ष स्वरूप वीतराग तत्व, मेरा मुक्त भगवान आत्मा ही धर्म में परम धर्म है। इस परम धर्म को स्वीकार करो रे, इस वीतराग धर्म की अनुभूति का नाम दर्शन ज्ञान और चारित्र है। इस दर्शन ज्ञान चारित्र का मतलब क्या है, अपने में आचरण, सुचरणम, स्वयं में आचरण करो भगवान जी, स्वयं में आचरण भगवान आत्मा, स्वयं में। भैया पहले आप ये तो बताओ स्वयं मतलब क्या, क्योंकि स्वयं तो अभी हमें घर पुत्र परिवार लगता है। भगवान आत्मा जब तक तुम्हें स्वयं कहने पे पर की अनुभूति, शरीर की अनुभूति आती है, जब तक अपना श्रद्धा सच्चा नहीं है भैया। जब तक स्वयं कहने में तुम्हें घर दिखता है, दुकान दिखती है, तिजोरी दिखती है, पैसा दिखता है, शरीर दिखता है, राग रस कसाय दिखती है, पुत्र परिवार दिखता है, जब तक तुम्हें स्वयं कहने में शरीर संबंधी सारे संबंध दिखाई देते हैं, शरीर से कर्तव्य रूप भाव भासना आती है कि मुझे करना है, ऐसा कर्तव्य का परिणाम दिखता है। इसका मतलब अभी श्रद्धा ध्रुव वीतराग अनंत चतुष्टय में सख्त की नहीं है। सावधान आत्मा, सावधान सावधान सावधान। क्या सावधान भैया,
यदि चेतनात्मा अभी भी स्वयं कहने मेरी पर की प्रतीति आ रही है पर अपने वीतराग स्वसमय आत्मा की प्रतीति नहीं आ रही, तो सावधान। काय से सावधान कर रहे हो? ये मोहिनी कर्म तुम्हें निगोद ले जाएगा, भगवान जी नरकों की यात्रा कराए। ये अज्ञान, ये अज्ञानता का अंधकार, ये भयानक अज्ञान का अंधकार तुम्हें निगोद ले जाएगा। ये तुम्हें स्वयं कहने में स्त्री पुरुष पर्याय की प्रतीति आ रही है तो तुम नियम से दुर्गति जाओगे चेतना। और ये जैन विज्ञान इतना अलौकिक विज्ञान है, इतना सूक्ष्म विज्ञान है कि जैन विज्ञान में इतनी सूक्ष्मता है, इतनी सूक्ष्मता है, ये विज्ञान ही सिद्ध कर रहा है भगवान जी। यदि तुम्हें अपने में स्वयं में ज्ञायक आत्मा ऐसी प्रतीति आ रही है तो भगवान जी तुम भव भ्रमण की वेदना से बच रहे हो। आत्मा की सुरक्षा हो रही है भव भवों के लिए। जितने भव रहेगा उतने समय उत्कृष्ट पुण्य के साथ रहेगा और भगवान जी फिर इस संसार से विदा हो जाएगा, अपने शाश्वत सिद्ध स्वरूप को प्राप्त करके जन्म मरण की वेदना से छूट जाएगा। भाई जिन आगम का विज्ञान है। देखो भैया अपन क्या सोचते हैं कि भैया जिन आगम है, क्या क्या है इसमें विशेष? इसमें विशेष ये है भगवान जी कि ये आपको दुर्गतियों से बचने का मार्ग बता सकता है। निर्वाण की बात बताता है वो तो बात तो छोड़ो, ये आपको वर्तमान कष्ट से छुड़ा सकता है। जैसे कि आपको शरीर में पीड़ा हो तो आपको पता है डॉक्टर के पास जाओ और डॉक्टर आपको आपके दुख से मुक्त कर देगा, शरीर की पीड़ा से मुक्त कर देगा। तो एक डॉक्टर के ऊपर विश्वास होने का कारण क्या है भैया? कि उसने डिग्री प्राप्त करी है और वह प्रॉपर हमारी बीमारी को देख के उसके प्रति क्या बोलते हैं, हमें सजग करके, उसके प्रति हमें सावधान करके और हमें उससे, उस रोग से लड़ने की जो क्षमता वाली औषधि है वो प्रदान करके भैया वह हमें इस रोग से छुड़ा देगा। इतना विश्वास करके डॉक्टर के पास जाया जाता है। और जिसे डॉक्टर को विश्वास ना हो कि वो हमें रोग से छुड़ा देगा तो फिर उस डॉक्टर की दवाई असर नहीं करती। ऐसा कुछ कहते हैं भगवान आत्मा। ऐसे ही सावधान परम औषधि ये वीतराग वाणी। ओ जीवात्मा, सबसे बड़े डॉक्टर जिनेन परमात्मा, जिन्होंने इस जन्म से जन्म मरण के अभाव करने की, जन्म मरण का रोग शोक भय इस सबको मिटाने की परम औषधि जिनवाणी आपके सामने परोस दी गई है। विद्या दे दी है आपको, ये परम विज्ञान दे दिया। कितना कितना बड़ा विज्ञान है बताओ। इस दुनिया की कोई सी भी औषधि तुम्हें जन्म मरण से बचा सकती है? इस दुनिया का कोई सा भी क्रियाकांड आडंबर क्या तुम्हें नरक से निगोद से बचा सकता है क्या? जैन विज्ञान क्या? अच्छा बताओ, यदि ये क्या बोलते हैं बहुत तेज ठंडी पड़ रही भैया, इस ठंडी में तुम्हारे गली में कितने कुत्ते ठंड से मर रहे हैं, कितने त्रियंश ठंड में ठोठर रहा है, कितने कितने जीव, कितने जंतु, कितने पशु, कितने पक्षी, एक इंद्रिय दो इंद्रिय तीन इंद्रिय पर्याय में, एक इंद्रिय पर्याय दो इंद्रिय पर्याय में, पेड़ पहाड़, ये कितना भयानक उपसर्ग सहन कर रहा है। बताओ इस संसार में और कोई सी ऐसी औषधि है, और कोई सा ऐसा उपदेश है जो इन भयानक वेदना को, मान लो पेड़ एक जगह खड़े होके, पहाड़ एक जगह खड़े होके, मान लो कि इस शीत को सहन कर रहा है भैया। दो इंद्रिय जीव, तीन इंद्रिय जीव, चार इंद्रिय जीव, तुम्हारे घर के आंगन में पड़े हुए कुत्ते बिल्ली चूहे मच्छर मक्खी, ये चारों ओर 68 जीव भरे हुए, ये इस वेदना को निरंतर सहन कर रहे हैं भैया। अब बताओ कौन सी ऐसी औषधि है, कौन सा ऐसा अमृत है जो इस वेदना से तुम्हें बचा सकता है कि तुम इस वेदना को कभी प्राप्त नहीं करोगे, तुम इन गतियों में कभी नहीं जाओगे। जैन विज्ञान है चेतनात्मा। तुम इन दुर्गतियों में कभी नहीं जाओगे, तुम्हें रोग शोक कभी नहीं होगा, तुम्हारा जन्म मरण कभी नहीं होगा। भगवान जी कौन सी ऐसी औषधि है जो तुम्हें इस वेदना से एक क्षण में छुड़ा सकती है, क्षण मात्र में? कौन सी औषधि है बताओ जल्दी। हम चर्चा करना बंद कर देंगे जूम पे। जय ये सर्वज्ञ भगवान की वाणी, अपना निज उपादान स्वभाव,
ये वीतराग धर्म की निष्ठा, देवों में परम देव मेरा शुद्ध आत्मा, ये जो विज्ञान है ना, ये भेद विज्ञान जिसे जिसे तुम कहते हो, ये ज्ञान विज्ञान जिसे तुम कहते हो, ये विज्ञान है जो तुम्हें इस चतुर्गति के जन्म मरण से छुड़ा सकता है। चेतनात्मा तुम्हें मच्छर मक्खी बनने से बचा सकता है। आज तुम्हारे घर के मच्छर मक्खी इस ठंड में ठुठुर रहा है और तुम कंबल ओढ़ के सो रहा है, रजाई ओढ़ के सो रहा है भैया। तो तुम रजाई ओढ़ के सो रहे हो तो आज पुण्य का उदय है। बताओ अब कौन है जो तुम्हें इस पुण्य के उदय को कभी नाश नहीं होने देगा भाई? वही वीतराग विज्ञान है, जिन भगवान की वाणी है, ये वस्तु का स्वभाव है, ये वीतरागी भगवंतों की वाणी का प्रकाश है जो ये गारंटी लेता है तूने इस भाव में आत्म दर्शन को अपने तत्व की रुचि को प्रकट कर लिया तो तू जीव कभी भी इस दुर्गतियों की ओर नहीं जाएगा। लेकिन ये पागल जीव विषय भौतिक संपदा में इस मनुष्य गति को प्राप्त करके पापाचार में वासनाओं में इतना लिप्त हो गया, भगवान जी इतना लिप्त हो गया कि इस पागल को ये समझ में नहीं आ रहा कि ये अनमोल जीवन जिन वासनाओं के प्रति खो रहा है वो वासनाएं इसे घर का मच्छर बना देगी। जहां ये रह रहा है ना वहीं मच्छर मक्खी और कीड़े काकरोच बन के घूमेगा भैया। लेकिन इसे इस दुख से मुक्त कराने वाला कोई नहीं मिलेगा। इतना बोध नहीं आ रहा है जीव को, बताओ इतनी गहरी अज्ञानता। कहता भाई जैन विज्ञान है क्या, जैन धर्म है क्या, यहाँ मिलता क्या है? भगवान जी इस तीनों लोगों में कोई एक आध ऐसा डॉक्टर बता दो जो तुम्हें जन्म मरण से बचा ले, और नहीं तो यहाँ देखो वीतराग वाणी तुम्हें अजर अमर अविनाशी शाश्वत शक्ति निरोग काया और दुर्गतियों में जाने के एक्सीडेंट और वर्तमान में रोग शोक से रक्षा करने वाली, वर्तमान में चिंताओं से रक्षा करने वाली ये जिनवाणी धर्मम च परम धर्मम, ये परम धर्म अपना वीतराग स्वभाव अपने अंतर में है। हे जीवात्मा इसका अनुभव करने के लिए तुझे टाइम नहीं है क्या? दीदी म्यूट कर लो। आपको इसका अनुभव करने का टाइम नहीं है क्या? जीवात्मा सहज आनंद में अपने स्वभाव का अनुभव करने का टाइम नहीं है, लगा हुआ है मायाचार में। भैया क्या देखो काय इसने ऐसा कहा था, उसने ऐसा कहा था, ये दुनिया ऐसे कह रही है, ये दुनिया में ऐसा हो रहा है भैया, पर्याय में ऐसा हो रहा है, घर में ऐसा हो रहा है, दुकान में ऐसा हो रहा है, फलाने ने ये कहा था, ठिमके ने ये कहा था, वो कौन मुझसे राग कर रहा है, कौन मुझसे देश कर रहा है, पूरा उपयोग पर पर्याय परिणमन की ओर समर्पित करके रखा है। और इससे कहो आत्मा जानने में आ रहा, हाँ जानने में आ रहा है, मानने में आ रहा, मानने में आ रहा भैया। तो कह रहे भगवान जी तुझे जानने मानने में आ रहा था तो इसकी निष्ठा क्यों नहीं है? तेरी बुद्धि चलती ही क्यों है पुत्र परिवार की ओर? भैया अर्थात भाई घर की चिंता करना बंद कर दे क्या? भगवान चिंता करने से होता क्या है? जिन निमित्तों के बीच में रहना है, संयोग है, उनके बीच में रहो। जो कर्तव्य होना है, कर्म अनुसार जो भाव परिणाम आना है, उन भाव परिणामों की का परिणाम जैसा होना है उस परिणाम को होने दो। लेकिन उसकी चर्चा करके, उसकी रुचि लगा के, उसकी चिंता करके, उसमें दिन रात उलझे रह के तुम अपने आत्मा का घात क्यों कर रहे हो जीवात्मा? तुम अपने चैतन्य में निर्विकार तत्व का लोपन क्यों कर रहे हो भगवान जी? तुम अपने ध्रुव की निष्ठा क्यों नहीं कर रहे? देखो रे भगवान, रोज रोज कहने के बाद भी जीव को इतना सा नहीं लग रहा क्या कि भगवान जी मुझे अपने स्वभाव की श्रद्धा करने के लिए इतना कष्ट हो रहा है, मुझे अपने गायक स्वभाव की निष्ठा करने में इतना कष्ट हो रहा है, जबकि मैं अभी वर्तमान में तो जान भी रहा हूं कि यही सत्य है, जानने में भी आ रहा है और मानने में भी आ रहा है भैया। लेकिन फिर भी इन पुद्गल विषयों का इतना रस है भैया, इन मायाचारी रूप संस्कारों में इतना गहराई से डूबा हुआ है, विषय वासनाओं की आसक्ति, काम भोग विषय वासनाओं की लिप्तता इतनी अधिक है कि ये जानने के बाद भी जीव को जानने वाले तत्व का प्रकाश नहीं हो रहा। आहा आनंद नहीं आ रहा। अरे रे देखो तो देखो तो देखो तो मेरे हृदय में निवास कर रहा है मेरा वीतराग तत्व। निष्ठा नहीं कर पा रहा जीव सत्य। जीवात्मा सुन रहे, ए चेतन, जब तक तुझे अपने निज आत्मा की निष्ठा नहीं होगी ना, जब तक तेरा संसार परिभ्रमण नहीं रुकेगा। जान ले रे चेतन, ओ जीव, जब तक तुझे तेरे वीतराग अतीन्द्रिय आत्म आनंद की निष्ठा नहीं होगी ना जीवात्मा, जब तक तुझे तेरे आत्मा की निष्ठा नहीं होगी, तब तक तू, सुन ले रे पागल, तब तक तू
इन दुखों से नहीं हट पाएगा, इस जन्म मरण से नहीं बच पाएगा। आज जिन जीवों की तू आराधना कर रहा है, एक इंद्री दो इंद्री, बिना देखे खा रहा है, अभक्ष खा रहा है, अनीति कर रहा है, अन्याय कर रहा है, आज जिन जीवों को तू कलेश दे रहा है, उन जीवों उन ही गतियों में जाके तुझे उतना ही कलेश भोगना पड़ेगा जितना तू दे रहा है भगवान। और उतना ही नहीं, तू दे किसको क्या सकता है, तुझे अपनी चेतना की आराधना करने से उतना कलेश नहीं, तुझे अनंत अनंत जन्मों का कलेश मिलेगा। और नरक निगोद चला गया ना जीवात्मा, तो फिर फुर्सत अनंत अनंत काल के लिए, वापस आने का मार्ग भी नहीं मिलेगा। चेतन ओ जीव, जीवात्मा, ए जीवात्मा, ए चेतन आत्मा, अपने आत्मा के बोध को जगा लो रे, अंतर आत्मा की श्रद्धा जगा लो। और जीवात्मा, जब तक तुम्हें अपने अंतर आत्मा की श्रद्धा नहीं हो रही, अपने अंदर में विद्यमान अपने ज्ञायक तत्व, अपना प्रकाशवान स्वभाव अनुभव में नहीं आ रहा, तब तक निगोद, तब तक अज्ञान निगोद की ओर ले जाओगे भैया, निगोद की ओर जाओगे। अज्ञान भाव दुर्गति की ओर लेके जाएगा भगवान। जागो रे चेतन आत्मा, उठो। जीव को एक बार अपनी अंतर शक्ति का बोध तो आए, क्या मेरे अंतर में वो मेरा आत्मा प्रकाशवान शक्ति स्वरूप परमात्मा इस समय प्रकाश में हो रहा भैया, ना कोई सल ना कोई चिंता। हम आपसे कितने बार कहते हैं भैया, मोक्ष मार्ग में लगने वाला जीव निश्चल होके आता है। आपको ये बात कभी अंदर में हृदय में नहीं लगती कि भैया निश्चल होके आता है, क्या मतलब क्या है? अरे निश्चल होके आता है मतलब अपने आप को अकर्ता स्वीकार करके आता है, और इस विश्व के परिणमन की स्वतंत्र घोषणा करके आता है कि इस तीनों लोकों का परिणमन स्वतंत्र है, मैं ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा इसका कर्ता नहीं। निश्चल होके आता है, निश्चिंत होके आता है, और निश्चल्य वृत्ति अपना के भैया आत्म साधना में अनुरक्त होता है, वृत्ति महावृत्ति होने की तैयारी करता है। निष्कलेश और निश्चल होके तो आओ, मत चिंता करो एक सेकंड बात की कि क्या होना है। भगवान जी क्यों? क्योंकि जो होना है वो कर्माधीन है, और जहां कुछ नहीं होता वो स्वाधीन सत्ता, वो वीतराग अनंत चतुष्टय में आत्मा, वो मेरा स्वभाव, वो मेरा परिणमन, वो मेरी शक्ति। विश्वास कर लो रे जीवात्मा। देखो ये गाथा जा रही, कल से ये सुनने नहीं मिलेगा आपको, कल से और कुछ सुनने मिलेगा। आज गुरुदेव की ये वाणी अमृत में देशना तुमसे कुछ कह रही है। क्या कह रही है? दर्शन ज्ञान सुचरणम। जीव सुनो, क्या? दर्शन ज्ञान से सुचरणम, स्वयं के स्वभाव के आचरण को बनाओ भगवान। अपना दर्शन अपना ज्ञान अपने आचरण के लिए है भगवान आत्मा। जो जीव है ना, ये जीव का स्वयं का दर्शन स्वयं का ज्ञान स्वयं के आचरण के लिए है। भैया हमें क्या करना है? क्या गुरु महाराज की क्या आज्ञा है? गुरु महाराज कह रहे हैं भगवान आत्मा ऐसे स्वयं के आचरण में अनुरक्त हो जाओ। तो गुरुदेव कैसे हो? तो गुरु महाराज कह रहे हैं भैया इस भूमिका में तुम सच्चे देव के प्रति अनुराग करते हो। जो अनुराग तुम क्या बोलते हैं जिनेंद्र देव के लिए करते हो, कहने लगे वो अनुराग अपने परम देव निज आत्मदेव के लिए करो भैया, श्रेष्ठ परमात्मा के लिए करो। जो अनुराग तुम सच्चे गुरु के लिए करते हो, जो भक्ति तुम सच्चे गुरु वीतरागी भावलिंगी गुरुओं की करते हो, वो भक्ति तुम अपने अंतरात्मा परम गुरु की करो भगवान आत्मा। गुरु भी यही उपदेश दे रहे हैं, देव भी यही उपदेश दे रहे हैं। जो महिमा तुम वीतराग जिन शासन की गाते हो, वीतराग जिन शासन के गीत जो तुम दिन रात गाते हो भैया, महावीर के शासन की महिमा जो तुम दिन रात गाते हो, भगवान जी वो महिमा परम धर्म स्वभावम, अपने वीतराग धर्म की, अपने चैतन्य में आत्मा की गाओ ना भगवान जी। एक बार तो शुद्ध लेके आओ, काय कि मैं ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा परिपूर्ण सत्ता का धारी हूं। एक बार तो शुद्ध लेके आओ भगवान आत्मा। जीव तू जी रहा है, जयवंत है, तुझमें जयवंत शक्ति विद्यमान है। हे जीवात्मा अपनी इसी जयवंत शक्ति का बोध तो लेके आओ। अंतर स्वभाव की जय जयकार तो मचाओ, ज्ञान में स्वभाव की जय जयकार तो मचाओ। अपने निशंक वीतराग स्वभाव को अपनी अंतर अनुभूति में ग्रहण तो करो। जानने वाला जान रहा है, मानने वाला मान रहा है भैया, और जो जान रहा है मान रहा है
वो वीतराग अनंत चतुष्टय में आत्मा ही मैं हूं बस। देखो भगवान जी, इतना सुनने के बाद भी क्या जीव को अपने आत्मा का बहुमान आता है? नहीं 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 आता जी। कहिए जी। हम्म, भाई जी बात बिल्कुल सत्य है। बस इस सत्य की निष्ठा, इसका नाम धर्म है बस। ये सत्य अच्छा भी लग रहा है, कहने में भी आ रहा है, सुनने में आनंद भी दे रहा है, और अब तो हम कह रहे हैं जान भी रहे हो मान भी रहे हो भैया। जानना भी हो रहा है, अब तो मानना भी हो रहा है, लेकिन अब निष्ठा और हो जाए बस। भाई निष्ठा कैसे होगी? ऐसे ही जानते जानते, मानते मानते, सुनते सुनते, एक ही की निष्ठा की अंतर से ज्योति जगा के एक ही को अपनी निष्ठा का विषय बना के भगवान आत्मा, देखो हमने आपको सिद्ध करा है भैया कि इस भूमिका में आपको महाव्रती होने के भाव नहीं आ रहा है, क्योंकि आप प्रत्याख्याना वर्णन कसाय बैठी हुई है, प्रत्याख्याना वर्णन कसाय बैठी हुई है, व्रति महाव्रती होने नहीं दे रही है आपको। लेकिन भगवान जी, विकार से मुक्त होने का भाव तो आपको आ रहा होगा ना भैया। अरे व्रति हो, महाव्रति हो, आवृत्ति हो, सबको विकार से मुक्त होने का भाव तो आएगा ना। और ये तुझे विकार से मुक्त होने का भाव आ रहा है, तो जीवात्मा तू अपने गायक अपने बीतराग तत्व का श्रद्धान निष्ठा से उसकी महिमा को जगा, तो भगवान जी अपना उपयोग इन विकारों से छूटेगा। और जीवात्मा जब अपना उपयोग इन विकारों से छूट के अंतर्मुख होगा, अपनी श्रद्धा अपने में ही प्रगाढ़ होगी, तो भगवान आत्मा ये कर्म कसाय कब तक रुकेंगे रे भगवान? कर्म कसाय कब तक रुकेंगे? ज्ञान में निष्ठा से ये बात स्वीकार तो हो जाए कि मैं तो वो पूर्ण तत्व वीतराग तत्व परमात्मा हूं, पूर्ण वीतराग तत्व परमात्मा। ऐसी अचल अपने ज्ञान में स्वभाव की निष्ठा तो आए भैया। अपन देखो कह भी रहे हैं कि अपन जान रहे हैं, जानने में भी आ रहा है कि हाँ वो तत्व है। अपन जब जान रहे हैं तो नियम से मानने में भी आ रहा है कि हाँ वो ही है, नियम से मानने में आ रहा भैया। जब सहज जानने में आ रहा है तो सहज नियम से मानने में भी आ रहा है। और जब वो जानने और मानने में आ रहा है तो भगवान आत्मा कमी कहाँ है? कमी कहाँ है भैया? जब हम जान भी रहे हैं कि वो ही परमात्मा सत्य है, जब हम मान भी रहे हैं वो ही परमात्मा सत्य है, तो कमी कहाँ है? कमी अपनी निष्ठा में है भैया। जब अपन भगवान की वाणी सुनते हैं, जब कितना आनंद आता है। क्यों 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 आनंद आता है भैया? कि क्या ना, यहाँ से भगवान की वाणी में अविरल शब्द निकलते हैं, भगवान की वाणी में अविरल देशना निकलती है, शुद्ध बुद्ध परमात्मा की महिमा निकलती है। और जैसे जैसे वो शब्द शब्द ज्ञान प्रयोजनम, शब्द ज्ञान का प्रयोजन है भैया। तो जैसे जैसे वो शब्द खिलते हैं, जैसे जैसे वो वाणी खिलती है, वो शब्द अपने ज्ञान के प्रयोजन को उभार देते हैं भैया। और ज्ञान में अपना शुद्ध लक्ष्य आने से, ज्ञान में त्रिकाली लक्ष्य में आने से सहज जानने में भी आता है और सहज मानने में भी आता है कि हाँ वही सत्ता है, वही जानने में आ रही है और वही मानने में आ रही है। अब जब वो सहज जानने में आ रही है, वो सहज मानने में आ रही है, तो भैया ये देखना रुकते ही हमारा उपयोग भ्रमित क्यों हो जाता है? क्योंकि भैया जो जानने में आ रहा था, जो मानने में आ रहा था, उस जानने और मानने वाले को आपने निष्ठा में नहीं लिया, आपकी निष्ठा में वो नहीं उतरा। और आपकी निष्ठा में नहीं उतरा तो क्या हुआ भैया? उपयोग को दूसरे शब्दों का दूसरे शब्द मिले, अनादिकाल से भी कथाएं मिली, मन के कर्माधीन विचार मिले, औदायिक भावों का परिणमन आया, नाना प्रकार की इंद्रिय विषयों की सुरत आई, विभाव रूप परिणति का परिणमन मिला। और उपयोग ने क्या करा भैया? अपने तत्व की निष्ठा को उसने पिया नहीं था, स्वभाव की निष्ठा को नहीं पिया था। तो उसने क्या करा कि अपने स्वभाव की निष्ठा को छोड़ के, अपने गायक की निष्ठा को छोड़ के, मां निष्ठा नहीं हुई तो क्या करा कि उपयोग चला गया विकारी परिणामों में। जाना भी सत्य को और सत्य को माना भी, लेकिन भैया सत्य को जानने और मानने के बाद भी उस सत्य की, उस परमार्थ की निष्ठा ना होने से जीव पलट गया भाई। और भगवान जी ये जो पलटा ना, ये उपयोग, ये पलटा क्यों? क्यों पलटा? क्योंकि वर्तमान में परिणमन इसका राग आदि विकारी भाव रूप कर्माधीन है, और जीव को इन कर्म अधीन परिणमन में रहने की आदत है। जीव अपने स्वभाव को ही मान रहा था, लेकिन भैया
अब कर्म धाराओं को ही मान रहा है कि भाई अभी मेरे साथ परिणमन चल रहा है ना, तो मेरा ही तो परिणमन है। जीव को अपने स्वभाव की निष्ठा नहीं हुई ना, तो जीव के पास अभी अश्रद्धान रूप मिथ्यात्व का उदय भी चल रहा है। जीव को मोहिनी कर्म की धारा रूप, अश्रद्धान की परिणति रूप मोहिनी कर्म का भी प्रबल उदय चल रहा है। तो भैया अब मोहिनी कर्म के प्रबल उदय में क्या करा इस जीव ने, अपने स्वभाव की निष्ठा को छोड़ा और कहाँ बहन लगा भैया, राग आदि विकारी परिणामों में। और आचार्य तारण स्वामी क्या कह रहा है, दर्शन ज्ञान सुचरणम, हे जीवात्मा दर्शन ज्ञान में सुचरणम, स्वयं के स्वरूप में आचरण कर। देवम च परम देव शुद्धम च, अरे देव में भी परम देव तेरा श्रेष्ठ चैतन्य देव शुद्धात्मा शुद्ध स्वरूप है भैया। गुरु में परम गुरु तेरा अंतरात्मा निज जो गायक तत्व परमात्मा है, तो गुरु में परम गुरु है। और धर्मम च परम धर्मम स्वभावम, धर्म में भी इस वीतराग जिन शासन में भी परम धर्म तेरा स्वयं का वीतराग स्वभाव है, जिसका अनुभव करेगा तो तुझे कल्याण होगा भैया। इतना स्पष्ट उपदेश है भैया। क्या उपदेश है भैया, कि इस समय महाव्रती होने के भाव नहीं आ रहा है क्योंकि प्रत्याख्याना वर्णन कसा है। इस समय व्रती होने के भाव नहीं आ रहा है क्योंकि अप्रत्याख्याना वर्णन कसाय का उदय तीव्र है। लेकिन चेतनात्मा इस समय आवृत्ति होने का भाव तो जाना चाहिए, कर्म मल से मुक्त होने का भाव तो जाना चाहिए। और आवृत्ति का भाव क्या है भैया, कि इन 8 कर्मों से रहित मैं परम देव, मैं परम गुरु और मैं परम धर्म, मैं गायक तत्व परमात्मा हूं। अपना स्वाभिमान तो जागना चाहिए भगवान जी, अपने स्व की निष्ठा का, अंतर की निष्ठा का बोध तो जागना चाहिए। भगवान जी क्या, कि मैं तो वो पूर्ण चैतन्य में वीतराग तत्व हूं भगवान जी। उस तत्व का अहम तो जागे, उस तत्व का अस्तित्व तो अपने नजरों में, अपनी दृष्टि में उस तत्व का सहज श्रद्धान तो अस्तित्व में तो आए वो, कि हाँ भगवान जी वो हस्ती की मस्ती में वो दर्शन ज्ञान सुचरणम, दर्शन और ज्ञान में आचरण करने वाला सुचरणम स्वयं मेरा उपयोग है भैया, स्वयं की मेरी अखंड सत्ता है। ऐसा भगवान आत्मा अपने स्वभाव का स्मरण तो आए। ए जीवात्मा सुनो तो, जान रहा हो, मान रहा हो तो निष्ठा क्यों नहीं कर रहा है, जल्दी बता। कौन बता रहा है, जल्दी बोलो। जब जान भी रहे हो, मान भी रहे हो, तो निष्ठा क्यों नहीं कर रहे, निष्ठा में क्यों कमी आ रही। जल्दी जल्दी जल्दी, 5-6 मिनट हो रहे हैं, जल्दी जल्दी बोलो, कौन बोल रहा है। बोलो। जब जानने में आ रहा है, मानने में आ रहा, तो निष्ठा में क्यों नहीं आ रहा। नहीं पता, बताओ जल्दी। नहीं पता। ढुलमुल परिणति वाला ये जीव, स्वभाव स्वभाव दिन रात चिल्लाने वाला ये जीव सब सत्य जान रहा है, भगवान की वाणी को सुन भी रहा है, रुचि भी लगा रहा है, मान भी रहा है, लेकिन भगवान जी अपने स्वभाव को समर्पण नहीं कर पा रहा। जिनेंद्र भगवान के वचनों के प्रति अतः समर्पण नहीं कर पा रहा, अपने जीवन को सौंप नहीं पा रहा कि गुरुदेव अरे अपनी अंतरात्मा की, इस जीव का अहंकार, इस जीव के अंदर की मान की प्रवृत्ति अपने आप को झुका नहीं पा रही गुरुओं के वचनों के सामने, जिनेंद्र भगवान की वाणी के सामने ये जीव अपना समर्पण नहीं कर पा रहा भाई। अभी भी कर्तव्य की मान्यता लाठी लेके खड़ा है। भगवान तुम चिल्लाते रहो कि तू स्वयं भगवान है, गुरुदेव आप कहते रहो कि तू स्वयं भगवान है, लेकिन गुरुदेव अनादिकाल से संसार में मैंने इन कर्मों को जोड़ा है, मैं इन्हें इनके कर्तव्य को कैसे छोड़ सकता हूँ, मैं संसार की जिम्मेदारी कैसे छोड़ सकता हूँ, मैं कर्मों के साथ धोखा कैसे कर सकता हूँ। अपने जीव आत्मा के साथ धोखा कर सकता है ये जीव, अपने जीव आत्मा के साथ, अपनी अंतर आत्मा के साथ धोखा करने तैयार है, लेकिन क्या कह रहा है, मैं इन कर्म उदय के साथ धोखा नहीं कर सकता भाई। कर्म मैंने बांधे हैं तो मैं भोगूंगा, मैं गायक रहूंगा तो मैं भोगूंगा कैसे। जीव को क्या क्या दिक्कत है, ये दिक्कत है कि भैया कर्म मैंने बांधे, बड़ी मुश्किल से कर्म बांधे, उसमें से भी आज मनुष्य गति बांधी भैया, और मनुष्य गति में भी आज पुण्य का उदय है, बढ़िया भौतिक संपदा है, जैसा चाह रहे हैं वैसे भोग मिल रहा है, जैसा चाह रहे हैं वैसी भोग सामग्री मिल रही है, जैसा चाह रहे हैं वैसे व्यसनों की पूर्ति हो रही भैया। तो जीव को क्या है भैया, भैया हम इतने अच्छे कर्म बांध के लाए हैं, और यदि आप हमें यह गायक बना दोगे तो भैया हमारे इन कर्मों का भोग कौन करेगा। अपनी गायक तत्व की रुचि ना है
है, अपने चैतन्य भाव की रुचि ना है जीव को, अपने वीतराग तत्व का बहुमान ना है जीव को, फिर क्या है? कौन हंस रहा है? सही कह रहे हैं हम। अपने वीतराग तत्व की 1% रुचि नहीं है। भाई हमारे कर्मों को कौन भोगेगा? बड़ी मेहनत से बांधे हमने, इन्हें भोग तो लेने दो। जब हम इन्हें भोग ले तब बताना कि मैं गायक हूं। कब बताना? जब हम नरकों में हो तब बताना, या फिर हम जब निगोद चले जाए, जब सुन ना पाए, एक इंद्रिय दो इंद्रिय पर्याय मन रहित असंगी हो जाए, जब बताना कि हम गायक हैं, तब सुन लेंगे भाई। भगवान जी अब तो सुन ही नहीं पाओगे। जब तो तुम सुन ही नहीं पाओगे तब तो तुम इस सत्य का अनुभव भी नहीं कर पाओगे, तुम्हारे पास पात्रता ही नहीं रहेगी, योग्यता ही नहीं रहेगी। और आज योग्यता है, आज पात्रता है, तो आज अहंकार में मरा जा रहा है, फूला नहीं समा रहा अहंकार में, इंद्रिय विषय भोगों के भौतिक संपदा के अहंकार में, वासनाओं में चित्त प्रवृत्ति ऐसी रत हो रही है कि आज अहंकार में मरा जा रहा है। भगवान जी स्वाभिमान नहीं जगा पा रहा अपनी चेतन में शक्ति का। कर लो चेतन आत्मा, थोड़े दिन और मनमानी कर लो। आयु कर्म 10 साल 20 साल 25 साल जितने साल का और शेष है, उतने समय और भी कथा कर लो, उतने समय और दूसरों की निंदा कर लो, उतने समय और देख लो कि इसने ऐसा नहीं किया, इसने ऐसा नहीं किया, इसने हमारे साथ छल किया, इसने हमारे साथ मायाचारी करी, बहू हमारी नहीं सुनती, सास हमारी नहीं सुनती, लड़का हमारी नहीं सुनता, इसने हमारे साथ चोरी कर ली, इसने हमारे साथ छल कर लिया, इसने हमारे साथ कपट कर लिया। 10-15 साल और है, कर लो जितना भोग और करना तुम्हें। इसके बाद तो काल तुम्हें अपने साथ ले ही जाएगा। तब तुम्हें समझ में आएगा कि तुमने क्या खोया। कर लो थोड़ी दिन और यश कर लो चेतन आत्मा। भूल जाओ अपनी अंतरात्मा को, भूल जाओ अपने चैतन्य प्रकाश को। ये लोभ ही तो है सारे पापों का बाप। पर को ग्रहण करने की आसक्ति, लोभ कसाई की प्रवृत्ति, यही तो पापों का पिताजी है। सारे पाप इसके आश्रित है। मिथ्यात पाप का दादा है और लोभ पाप का पिताजी। जब तक लोभ में जीव की परिणति है, और यदि मिथ्यात है तो फिर तो सभी है, और यदि लोभ है तो फिर जीव को शांति नहीं है भैया। और शांति नहीं है, जीव अपने आप को निकांक्षित नहीं कर पा रहा, जीव अपने आप को निष्प्रय नहीं कर पा रहा, तो जीव को गुरुओं के वचन अच्छे तो लग रहा है। एक भी जीव ऐसा नहीं होगा, रोज भैया 4-4 बार सुन रहा है, एक भी जीव ऐसा नहीं होगा जिसे भगवान की वाणी भाती ना हो, चित्त को भाती ना हो। और सुन रहा है तो जानने में भी आ रही है, और जानने में तभी आ रही है जब वो मान रहा है कि हाँ ये सत्य है, लेकिन इसमें निष्ठा नहीं कर पा रहा। क्यों? हमने कारण बताया, उदय भैया ने भी कारण बताया। क्या कारण? कारण ये कि हम अपने कर्मों का भोग तो कर लें। भगवान जी बड़ी मुश्किल से पुण्योदय मिला, लेकिन चेतन आत्मा इतनी मूर्खता है, ये पुण्योदय मिला था काय के लिए? अपने कल्याण करके अनंत भवों की रोग शोक मिटाने के लिए। लेकिन जीव इस पुण्योदय का भोग करके वर्तमान में अपने शरीर में रोग शोक बढ़ा रहा है, और भविष्य में दुर्गतियों में जाके अनंत रोग और शोक पीड़ा को भोगेगा भाई। वर्तमान में महाकलेश और भविष्य में महाकलेश। जीवात्मा अंतिम बार कह रहा है, गाथा आज पूरी हो रही है, कल बिल्कुल नहीं कहेंगे, कल चलेंगे अगली गाथा पे। गुरु महाराज की बात आखिरी बात सुन लो, सुनना हो तो। और सुनना मात्र नहीं, सुन के यदि काम बनाना हो तो बना लो, नहीं तो जो करना करो। दर्शन ज्ञान सुचरण, कि अपने दर्शन उपयोग से, अपने ज्ञान उपयोग से अंदर जाने का रास्ता भी है, बाहर रहने का रास्ता अकेला नहीं है। बहिर्मुख होने अकेले का मार्ग नहीं है। इस संसार में रहने वाले जीवों के लिए मात्र बहिर्मुख होने का अकेले का मार्ग नहीं है। इस संसार में रहता हुआ ये जीव अंतर्मुख होने का मार्ग भी बना सकता है भाई। कैसे? अपने दर्शन और ज्ञान उपयोग से, सुचरणम, स्वयं के आचरण को प्रकट करके भाई। कैसा स्वयं का आचरण? कैसी होनी चाहिए जीव की परिणति? जीव की परिणति में कैसा लक्ष्य होना चाहिए? तो आचार्य श्रीमद जिनतारण स्वामी जी उद्घोष करते हैं क्या, कि जीव की परिणति में लक्ष्य तो यह होना चाहिए क्या, कि देवम च परम देवम च, देवों में भी श्रेष्ठ देव मेरा वीतराग तत्व है भैया। वो परम देव निशुद्ध आत्मा है, शुद्ध स्वरूप है। ऐसी परिणति होनी चाहिए जीव की। उठते बैठते सोते जागते उसे अपने निज देव की सूरत आना चाहिए, कि देखो देवों में परम देव, जिस देव का वेदन अरिहंत देव भी कर रहे हैं, वो श्रेष्ठ देव मेरा स्वभाव। कैसी परिणति होनी चाहिए जीव की? गुरुओं की वाणी सुन के,
गुरुओं के वचनों को सुन के, गुरु जिस गुप्त ज्ञान का उपदेश दे रहा है, इस जीव के अंतर में लक्ष्य होना चाहिए। गुरुओं में परम गुरु मेरा अंतरात्मा भैया, जो मुझे हर पल ज्ञान का बोध कराता है, जो मुझे हर पल अनंत चतुष्टय का वेदन कराता है, जो मुझे हर समय बोधि कराता है कि मैं इस संसार से भिन्न हूं। गुरुओं में परम गुरु, इस अज्ञान के अंधकार को नाश करने वाला मेरा अंतर आत्मा स्व चतुष्टय है, केवल ज्ञान का प्रकाश है। गुरुओं में परम गुरु है मेरा अंतरात्मा। सुनो, गुरुओं में परम श्रेष्ठ गुरु है मेरा अंतरात्मा, जो मुझे हर पल जागृत रखता है, बोध कराता है कि मैं गायक हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं ध्रुव हूं, मैं वीतराग हूं। मैं गुरुओं का परम गुरु है भैया। गुरु तो थोड़ी देर उपदेश देते हैं, गुरु तो भैया घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे माली की तरह इस वृक्ष को, इस जीव को सींचते हैं भैया। लेकिन ये परम गुरु तो हर पल साथ रहता है और हर पल बोध कराता है कि तू चैतन्य में है। ये अंतरात्मा परम गुरु है, ऐसा लक्ष्य होना चाहिए। और भैया अंत में कह दिया, धर्मम च परम धर्म स्वभावम। भैया सुनो, इस जिन शासन में, इस वीतराग धर्म में, इस भगवान महावीर के शासन में श्रेष्ठ धर्म जो वीतराग धर्म है, इस धर्म में भी परम धर्म स्वभावम, इस धर्म में भी श्रेष्ठ धर्म तुम्हारा स्वयं का वीतराग स्वभाव है, जिसका अनुभव होने से, जिस चेतन लक्षण में आत्मा का अनुभव होने से तुम्हारा जग का परिभ्रमण, इस जगत का फेरा मिट सकता है भैया। यदि उस परम धर्म परमात्मा का, अपने वीतराग स्वभाव का अनुभव ना हो तो तुम इस जगत के फेरे से मुक्त नहीं हो सकते। धर्म में भी परम धर्म, अपना वीतराग स्व चतुष्टय में भगवान आत्मा है भगवान जी। धर्म में भी परम धर्म, देव में परम देव, गुरु में परम गुरु और धर्म में परम धर्म, अपना शुद्ध वीतराग स्वभाव है भगवान जी। जिस जीव के अभिप्राय में सत्य है, जिस जीव की परिणति इस तत्व की ओर जाती है, जिस जीव को ऐसे निर्विकार वीतराग तत्व का बहुमान आता है, जिस जीव के अंतर से ऐसे स्वभाव की जय जयकार प्रकट होती है, जिस जीव के अंतर में ऐसे ध्रुव वीतराग तत्व का बहुमान उछलता है भैया, वो तारण स्वामी के अनुसार दर्शन ज्ञान में आचरण करने वाला भव्य जीव है, और वह भव्य आत्मा नियम से निर्माण को प्राप्त करे। भैया अपन भी ऐसे दर्शन ज्ञान चारित्र का मार्ग बनाए, अपने कल्याण के लिए, अपनी अंतर की भावना प्रकट हो, अपने ऐसे परम देव गुरु धर्म की आराधना करते हुए अपन अपने कल्याण के मार्ग में अग्रसर हो। यही सद्गुरुदेव का हम समस्त भव्य आत्माओं के लिए मंगल में उपदेश है। इस उपदेश को धारण करके सभी जीवों का कल्याण का मार्ग बने, सभी जीव इस सत्य की निष्ठा को प्राप्त करें। इन्हीं मंगल में भावनाओं के साथ बोलिए आचार्य प्रभु सतगुरुवर संत तारण तरणलाचार्य जी महाराज की जय हो, जय हो, जय हो, जय। जय नमोस्तु। नंदयानंदिमौ छे निनंद सहा परमित